पॉइंट आज आपसे मुझे डिस्कस करना है। वो पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 12th जो है तो साइंस चाहिए कि आर्ट्स से अगर हमने किए या हमारा जो है तो कॉमर्स 12th रहा तो पॉसिबल या आपको चलेगा ही नहीं चलेगा। मैं आपको 2-3 पॉइंट जो है तो क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर की पहले जो रिक्वायरमेंट निकलती थी वो 10th के बेस पर निकलती थी। उसके बाद जो है तो अभी करंटली जो है तो 2021 से पहले अगर आप देखेंगे तो उसमें जो रिक्वायरमेंट निकलती थी वो रिक्वायरमेंट जो है तो 12th के बेस पर निकलती थी, वो भी 12th साइंस चाहिए था। बट अभी जो है आपने जैसा मुझसे अभी क्वेश्चन पूछे हैं तो मेरा आपको आंसर ये है कि अभी की जो रिक्वायरमेंट है तो अभी जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर भी डिप्लोमा चाहिए 12th साइंस के साथ। आपको बता देता हूँ कि अभी जो है तो एडमिशन आपका तो हमारे पास पॉसिबल है, बट रिक्वायरमेंट जो निकल रही है अभी आपने देखे होंगे, मुंबई की रिक्वायरमेंट निकली है, अमरावती की रिक्वायरमेंट निकली है, इसी तरीके से जो है तो परभनी की रिक्वायरमेंट निकली है, नासिक की रिक्वायरमेंट निकली है। तो टोटल रिक्वायरमेंट में आप जो है तो देखिए, जाकर साइट पर आप देख सकते हैं, उसमें जो है तो राइटिंग में दिया हुआ है कि आपके पास जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के साथ में जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है तो वो 12th साइंस चाहिए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपका साइंस से बेस अगर जो है तो पक्का है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के अंदर वही चीज़ों का सपोर्ट लिया जाता है। और सेकंड थिंग ये है कि आपको जब ड्यूटी पर जाएंगे, ड्यूटी पर जाने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी वो साइंस से रिलेटेड आएंगी, ना कि आर्ट्स से रिलेटेड। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जिसके पास 12th साइंस नहीं है तो वो पर्सन एडमिशन जो है तो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो इस वजह से रुक गए हैं कि उनके पास 12th जो है तो साइंस से नहीं है, आर्ट्स से है या कॉमर्स है। तो मैं आपको बता देता, हमारे पास जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 12th आर्ट्स की और 12th जो है तो साइंस की और 12th कॉमर्स की, ये तीनों स्ट्रीम से करा हुआ 12th जो है तो हम लोगों को चल जाएगा। और क्यों चलेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बट जो है रिक्वायरमेंट जब निकलेंगी तो उसमें 12th साइंस होना मैंडेटरी है। क्यों है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट निकली है, वो जो रिक्वायरमेंट में डालेंगे उसका फुलफ़िल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके लिए ऑप्शन क्या? जिन लोगों के पास 12th आर्ट्स हैं या कॉमर्स है या जो है तो एमसीवीसी है, अगर ये आपके पास है और आप सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट जो है इसका बता देता हूँ कि आपका डिप्लोमा भी जो है तो चालू रहेगा और साथ ही साथ में 12th साइंस भी आपको कर लेना है। कैसे करना है? जैसे अगर आप जो है तो 1 साल वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद वहाँ से 1 ईयर पकड़ लो, 2 ईयर का डिफरेंस हो जा रहा है। तो आप देखना आपको क्या है कि किसी जिस कॉलेज से आपने जो है तो 12th आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है या एमसीवीसी से किया है, तो वो कैंडिडेट क्या करे, उसी कॉलेज में जाए। अगर आपके यहाँ पर साइंस की जो है तो फैकल्टीज़ है तो वहाँ पर जाए, वहाँ से सर से बात करें कि सर मुझे 12th के जो है तो एडिशनल 3 पेपर देना है। उसको एडिशनल 3 पेपर को क्या बोलते हैं कि सर मुझे आइसोलेटेड जो है तो बैठना है 12th में। वो बोलेंगे आइसोलेटेड किन पेपरों से बैठना है? ऑलरेडी आप 12th पास हो मगर 3 पेपर आपके साइंस के होना ज़रूरी है इधर सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? आपके कॉलेज में जाइए, आपके कॉलेज में जाने के बाद उनसे जो है तो डिस्कस करिए कि सर मुझे 12th जो है तो रिपीट करना है। ये अगर आप क्वेश्चन बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 1 ईयर देना पड़ेगा आपको, रेगुलर जाना पड़ेगा, टीसी सबमिट कराना पड़ेगा। बट ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटेंस आपको क्या बोलना है आपके कॉलेज में जाके? तो सेंटेंस ये बोलना है कि सर मुझे जो है तो 12th साइंस से आइसोलेटेड बैठना है। ऑलरेडी मैं 12th जो है तो आर्ट्स से हूँ, मुझे आइसोलेटेड 3 पेपर देना है। और वो पेपर का कैसा रहता है, सिर्फ जो है तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के टाइम आपका फॉर्म भर दिया जाएगा जो डेट आती है। तो मार्च के एग्ज़ामिनेशन के लिए दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए, एक तो आपका एडमिशन हो जाएगा, दूसरा 12th साइंस रिक्वायरमेंट है महानगर पालिका की, नगर पालिका की, इधर की, तो वहाँ पर भी जो है तो आप अप्लाई कर सकते। कब? जब 12th साइंस हो।
तो आपके लिए ऑप्शन ये है, और इसमें 2 बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। एक तो इधर जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा आपको बता देता हूँ कि आप परमानेंटली 12th साइंस के हो जाएंगे, और सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस भरना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब रही बात ये उस कॉलेज की है जिस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज के अंदर जो है तो 12th साइंस है। जहाँ नहीं है आप वहाँ पर भी जाकर जो है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी वो फीस चार्ज करेंगे, जो भी फ़ीस लेंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस भी ले सकते हैं, एडिशनल फ़ीस भी ले सकते हैं, वो आपको जाकर करना है। वो करने के बाद क्या होगा, एट ए टाइम आपका सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्लोमा यहाँ से चलेगा। सेकंड थिंग, आपका जो है तो 12th साइंस भी हो जाएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि अब हमारे लिए ऑप्शन ख़त्म, अब हम जो है तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बता दे रहा हूँ कि इधर जो है तो 12th साइंस की दिन पर दिन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली। तो आपके पास आर्ट्स भी हो जाएगा, आपके पास साइंस भी हो जाएगा। साइंस 12th से होने के बाद आपके लिए जो है तो ग्रेजुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आप जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर हो, तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास अगर बीएससी आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और बीएससी कब आएगा, उसके लिए भी 12th साइंस चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि आपके कॉलेज में जाना है और वहाँ जाकर आपको ये बात करना है कि सर मुझे आइसोलेटेड 3 पेपर देना है। और 3 पेपर किसके देना है, तो देखिए अब किसके देना है। पहला है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा पेपर है बायोलॉजी। मैथ्स से नहीं भी दिए तो चल जाएगा, 3 पेपर आप दे देते हैं तो आप जो है तो सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास एट ए टाइम ये डिप्लोमा भी आ जाएगा, 12th साइंस भी आ जाएगा, और इन फ्यूचर के लिए आपको ये दिक्कत नहीं रहेंगी कि मेरे पास 12th आर्ट्स से है या कॉमर्स से है या एमसीवीसी से है। तो ये दिक्कत ना आए इन फ्यूचर के अंदर, इसलिए आपके पास 12th साइंस होना ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आपके जितने भी नज़दीक में कोई भी कॉलेज है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर बोलिए कि सर मुझे 3 पेपर आइसोलेटेड बैठना है। अगर आप ये बोलेंगे 12th साइंस के पेपर 12th साइंस में मुझे बैठना है, तो पूरा 1 ईयर लगेगा वहाँ से। तो अभी आपके पास डेट बता देता हूँ, दिसंबर के अंदर फॉर्म निकलते हैं मार्च की एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो दिसंबर के पहले आपको इस बात को वेरीफाई करना है कि सर मुझे बैठना है। अगर आपका पॉसिबल हो जाता है तो आप जो है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 12th साइंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी नीड आगे इन फ्यूचर में रहेंगी। अगर कोई और दिक्कत रहे, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन रहे, तो आप जो है तो कॉल पर भी हमसे कांटेक्ट करके जो है तो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।